सबसे पहले टाइटल को देखते हैं, टू चीयर्स। ये एक फ्रेज होती है, टू चीयर्स। इसका मतलब होता है कि भाई जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन और भी बेहतर हो सकता था। उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू चीयर्स, कि भाई जो कुछ भी हुआ वो अच्छा था, मतलब अच्छा हुआ, लेकिन और भी बेहतर हो सकता था। उसके लिए हम बोलते हैं टू चीयर्स, है ना। थोड़ा सा उत्साह जब हमें दिखाना हो, है ना, कि भाई बहुत अच्छा लगा ये देख के। तो किस चीज़ को देख के हमें अच्छा लगा, एडिटोरियल बताएगा आगे, है ना। किस चीज़ को देख के जो है थोड़ा सा उत्साह महसूस हुआ, है ना, लेकिन इसमें और भी बेहतर ये हो सकता था। तो देखो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि SDG इंडेक्स क्या होता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ऐसे गोल्स आते हैं जो कि हमारे पूरे परिवेश को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। भाई ऐसे गोल या आपके ऐसे उद्देश्य जिनसे पर्यावरण को भी कोई हानि ना पहुंचे, है ना, मतलब सभी का अनुपात जो है ना वो समान बना रहे। इंडिया बेटर्स स्कोर इन द लेटेस्ट SDG इंडेक्स, कि इंडिया ने, यहाँ बेटर से मतलब है यहाँ वर्ब के रूप में आया है, बेटर है ना, इम्प्रूवमेंट होना, थोड़ा सा सुधार आना, कि भाई भारत ने अपने स्कोर को इम्प्रूव किया है SDG इंडेक्स, है ना। ये जो SDG इंडेक्स होता है ये एक तरीके का इंडिकेटर है ना। इसके माध्यम से क्या होता है कि हमें जानकारी मिलती है क्लीन एनर्जी के बारे में, आगे सारी बातें पता चलेगी। एक तरह का इंडिकेटर है, कुछ मापा जाता है इसके माध्यम से। तो SDG इंडेक्स में भारत ने जो स्कोर किया है उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, तो ये अच्छी बात है। बट मैथोडोलॉजिकल टिंकरिंग, मैथोडोलॉजिकल का मतलब होता है पद्धति से संबंधित। टिंकरिंग, टिंकर का मतलब होता है एक तरीके से, मतलब किसी से कुछ छेड़छाड़ करना, इम्प्रूवमेंट करने के लिए। टिंकर का मतलब होता है कि भाई आप क्या करना चाहते हो, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हो, है ना, किसी चीज़ को रिपेयर करना चाहते हो, तो उसमें जो थोड़ा सा परिवर्तन करते हो ना उसको बोलते हैं टिंकर। इज कॉज फॉर कंसर्न, तो ये जो टिंकरिंग है, इज कॉज फॉर कंसर्न, यह चिंता का कारण है। देखो क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम क्या करते हैं, गरीबी को मापते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, पॉवर्टी को माप रहे हैं। तो पॉवर्टी को मापने के लिए अगर हमने पिछले साल क्या किया था कि भाई बच्चों की गरीबी अलग नापी थी, बूढ़े लोगों की गरीबी अलग नापी थी, महिलाओं की गरीबी अलग नापी थी, इसके अलावा पुरुषों की गरीबी अलग नापी थी। तो इस तरह से हमने क्या किया था, ओवरऑल जैसे हमने गरीबी निकाली कि भाई कितनी आई, 30% आई, है ना, ओवरऑल निकाली। लेकिन अब क्या किया गया है कि भाई थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया हमने SDG इंडेक्स में, है ना। तो हमने क्या किया, ये जो एक तरीके से हमारे जो कार्य करने का तरीका था ना, कि भाई पॉवर्टी में हमने 4 आंकड़े लिए थे, तो इस बार क्या किया गया, ओवरऑल आंकड़े ले लिए गए, जैसे महिलाओं और पुरुषों का आंकड़ा ले लिया और बच्चों बूढ़ों को छोड़ दिया, और कह दिया कि इस बार गरीबी रही 20%, है ना। और हमने बोल दिया कि भाई 10% की कमी आई। इसको कहा गया मेथोडोलॉजिकल टिंकरिंग, कि भाई पहले जिन चीज़ों की गणना की गई थी, है ना, उसी तरह से इस बार गणना नहीं की गई, थोड़ा सा चेंज किया गया। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि इस चेंज के चलते जो है ना ये चिंता का कारण है, कि भाई आपने उन सारे आंकड़ों को इस बार समाहित नहीं किया जो कि आपने पहले इंक्लूड किए थे, है ना। और आपने कह दिया कि भाई SDG इंडेक्स में सुधार हुआ है। इंडियाज पुश इन द राइट डायरेक्शन, कि भाई इंडिया ने एक तरीके से आप कह सकते हो कि जोर लगाया है, मतलब एक तरीके से राइट डायरेक्शन में, है ना, सही दिशा में भारत आगे बढ़ा है। इन अचीविंग, ध्यान रखना ये जब एक तरीके से इनके बाद ये जो क्या है, प्रीपोजिशन है। वाक्य के बीच में जब प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद हमें वर्ब लिखनी होती है ना, तो उसमें क्या करते हैं, हम ING लगाते हैं ना। तो इंडियाज पुश इन द राइट डायरेक्शन इन अचीविंग, ये प्राप्त करने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मैंने बताया आपको सस्टेनेबल डेवलप गोल्स से मतलब होता है कि भाई आपके उद्देश्य तो पूरे होने चाहिए, लेकिन उद्देश्य पूर्ति के दौरान वातावरण को कम से कम हानि पहुंचनी चाहिए, या वातावरण को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। रिलेटेड टू, अब देखो भारत के गोल जो है वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, देखो क्लीन एनर्जी, है ना, कि भाई हम एनर्जी तो प्राप्त करें लेकिन पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास, शहरी विकास हो लेकिन वहाँ पर भी ऐसा ना हो कि हम इतनी तोड़फोड़ मचा दें, जंगलों को काट के रख दें, है ना। एंड हेल्थ, है ना, तो इन सब से संबंधित ये जो SDG के जो गोल्स हैं ना हमारे, ये क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है, अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है ना। हैज़ हेल्प्ड इट हैज़ हेल्प्ड इट इम्प्रूव इट्स ओवरऑल SDG। तो भारत ने एक तरीके से ये जो पुश किया है, भारत ने जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जोर लगाया है, तो उसके माध्यम से भारत की हेल्प हुई है, भारत को मदद मिली है इम्प्रूव करने में ओवरऑल SDG स्कोर, कि भारत का ओवरऑल SDG स्कोर जो है वो 2019 में 60 था
और अब कितना हो गया 66 इन 2021, कि भाई 2021 में जो है 66 हो गया, यानी कि एसडीजी में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, कि भाई जो नीति आयोग, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21, कि भाई नीति आयोग के द्वारा भारत के संदर्भ में ये जो एसडीजी के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके अनुसार इस बार एसडीजी स्कोर भारत का रहा है 66, जबकि 2019 में था 60। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत ने इस क्षेत्र में जो है इम्प्रूवमेंट किया। लेकिन अब एडिटोरियल आगे बताएगा इट कॉज फॉर कंसर्न, कि भाई इस बार जो पद्धति अपनाई गई है ना एसडीजी के आंकड़ों को कैलकुलेट करने में, इस बार जो पद्धति अपनाई गई है ना उस पद्धति में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है ना, इसलिए ये थोड़ा सा चिंता का कारण है। बिसाइड्स, के अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। एक और शब्द होता है हमारे पास बिसाइड, इसका मतलब होता है के बगल में। जैसे आप मेरे बगल में बैठे हैं ना, तो वहाँ पे हम इस बिसाइड का प्रयोग करेंगे ना, इसको बहुत ध्यान रखना। ये फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, कॉमन एरर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो बिसाइड्स के अतिरिक्त एसडीजीज ऑन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। देखो एसडीजी में जो आंकड़े हमने देखे हैं ना, जिन बातों को हमने ध्यान में रखा है, इरेडिकेशन का मतलब होता है समाप्त करना। बिसाइड्स एसडीजीज ऑन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर मेजर्स, तो एसडीजी में हमने इन आंकड़ों को भी शामिल किया, गरीबी को समाप्त करने से संबंधित आंकड़े है ना, भुखमरी है ना, हंगर को समाप्त करने से संबंधित आंकड़े। इसके अलावा उपाय मेजर्स रिलेटेड टू, जो कि संबंधित हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब होता है वहनीय, जिसका खर्चा आप उठा सको, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल, क्लीन एनर्जी इन पर्टिकुलर, है ना। इसके अलावा एसडीजी में और किन चीज़ों को देखा गया कि भाई क्लीन एनर्जी इन पर्टिकुलर, कि भाई जो हम एनर्जी के संसाधन हम प्रयोग में ले रहे हैं वह एक तरीके से इस तरह की एनर्जी होनी चाहिए जो वातावरण को नुकसान न पहुंचाए और अफोर्डेबल हो, यानी कि आम आदमी भी उसका खर्चा उठा सके। शोड इम्प्रूवमेंट्स, तो इन क्षेत्रों में हमें जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। एसडीजी की अगर हम बात करें तो पॉवर्टी और हंगर में तो इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला ही सही, लेकिन इसके अलावा खास करके अगर हम बात करें क्लीन एनर्जी की, तो इसमें भी जो है हमें इम्प्रूवमेंट से ना सुधार देखने को मिले अक्रॉस सेवरल स्टेट्स। अक्रॉस मतलब हर, भाई आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, है ना, मतलब इस क्षेत्र, इस जगह से उस जगह तक चले जाओ, उस जगह से इस जगह तक चले जाओ, है ना। अक्रॉस सेवरल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब हर जगह पे, मतलब कई राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में हमें इन क्षेत्रों में सुधार देखने को मिले। द कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, जैसे चुनावों के दौरान अभियान चलाया जाता है ना, या मतलब कोई किसी भी तरह का अभियान हो सकता है। द कैंपेन टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ हाउस होल्ड्स, द कैंपेन, भाई एक अभियान चलाया गया टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए, द एक्सेस ऑफ हाउस होल्ड्स, कि भाई जो हमारे घर हैं, है ना, कि भाई एक तरीके से जो घरेलू लोग हैं, या फिर आप कह सकते हो कि घर, द कैंपेन टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ हाउस होल्ड्स। एक्सेस तो है, लेकिन एक्सेस किसका, एक्सेस के बाद में आता है टू प्रीपोजिशन, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो घर हैं उनको क्या मिल सके, इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। एंड क्लीन कुकिंग फ्यूल, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा घरों को क्लीन कुकिंग फ्यूल, ऐसा ईंधन उपलब्ध हो सके कुकिंग के लिए जो कि बिल्कुल क्लीन हो, जो कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये जो कैंपेन चलाया ना हमने, क्या कैंपेन चलाया हमने कैंपेन चलाया कि जो घर हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की पहुँच हो, इसके अलावा घरों को क्लीन कुकिंग फ्यूल उपलब्ध हो। तो ये जो कैंपेन था, अब ये हैज़ आया है ना यहाँ पे, ये आया है कैंपेन के लिए। हैज़ बीन शोन, द कैंपेन हैज़ बीन शोन टू बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, है ना। तो ये जो हमने कैंपेन चलाया है ना, ये मतलब इस कैंपेन ने ऐसा दिखाया, हैज़ बीन शोन, इस कैंपेन के माध्यम से दिखाया गया टू बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, कि भाई ये कैंपेन जो है ना हमारा, आप कह सकते हो कि भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक रहा, कि भाई एसडीजी में ओवरऑल हमें सुधार देखने को मिला। तो इसमें इस कैंपेन की भी भूमिका रही है ना, ऐसा दिखाया गया है ना इस कैंपेन के माध्यम से। वाइल दिस इज कॉज फॉर चीयर, एडिटोरियल कहता है कि भाई जबकि, देखो वाइल से जब सेंटेंस शुरू होता है ना, तो उसमें क्या है, दो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं, जबकि एक और हम ये देखते हैं और दूसरी ओर हम ये देखते हैं ना। इस तरह का वाक्य जब लिखना होता है ना हमें, तब वाइल का प्रयोग करते हैं ना, कि भाई दो घटनाएं एक साथ हो रही हूँ। तो वाइल दिस इज कॉज फॉर कर चीयर, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, एसडीजी जो इंडेक्स है इसमें सुधार आया है और यह प्रसन्नता का कारण है, चीयर खुशी का कारण है। द इंडेक्स रिवील, लेकिन दूसरी ओर हम क्या देखते हैं
कि ये जो इंडेक्स है इस बात का खुलासा करता है, रिवील्स दैट देयर हैज़ बीन अ मेजर डिक्लाइन इन द एरियाज ऑफ इंडस्ट्री, दैट देयर हैज़ बीन, ऐसा रहा है, मेजर का मतलब है बहुत बड़ा, मतलब एक कमी, इन द एरियाज ऑफ इंडस्ट्री। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया खोजना, है ना, कुछ नया आविष्कार करना, इनोवेशन, है ना। भाई आप कह सकते हो कि कोई सिस्टम है आपका, उस सिस्टम में कुछ सुधार किए जाएं, कुछ नई बातें लाई जाएं, है ना, तो उन नई बातों के लाने को कहा जाता है इनोवेशन, कुछ नया करना। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, है ना, बिसाइड्स, के अतिरिक्त, है ना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई इंडेक्स इस बात को दर्शाता है, इस बात का खुलासा करता है कि बहुत, मतलब देयर हैड बीन अ मेजर डिक्लाइन, कि मतलब एक बड़ी कमी रही है किन क्षेत्रों में, कि भाई इंडस्ट्री क्षेत्र की अगर हम बात करें, है ना, कुछ नएपन की अगर हम बात करें, इनोवेशन की बात करें, है ना, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, है ना, पूरे ढांचे की बात करें, है ना, बिसाइड्स डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एडिटोरियल कहता है कि भाई काम तो अच्छा हुआ, है ना, कि भाई इंडस्ट्री क्षेत्र में, है ना, भाई कुछ हद तक इनोवेशन भी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए भी काम किए गए, है ना, तो बिसाइड्स डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, और कुछ हद तक जो है ग्रोथ भी हुई, आर्थिक वृद्धि भी देखने को मिली। इन सब के बावजूद जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमें एक बड़ी कमी देखने को मिली, है ना, ये इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। और ये जो कमी हमें देखने को मिली ना, अगेन मेड वर्स, इसे और भी ज़्यादा बदतर बना दिया गया। मतलब हालात पहले ही बुरे थे और उसे वर्स का मतलब होता है और भी बदतर बना देना किसी चीज़ को, है ना। बाय द लॉकडाउन्स इम्पोज्ड बाय, कि भाई जो लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय का मतलब है जो कि थोपा गया, जो कि ज़बरदस्ती लगाया गया, बाय द गवर्नमेंट्स, है ना, सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया ना, उसके चलते एक तरीके से कह सकते हो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस पर असर पड़ा। इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, और सरकार के द्वारा लॉकडाउन क्यों लगाया गया, सीकिंग टू टैकल, मतलब सरकार इस बात को चाह रही थी, है ना, सरकार के द्वारा इस बात को चाहते हुए, टू टैकल, सीकिंग टू टैकल द कोविड-19 पेंडेमिक, है ना, सरकार किस बात को चाह रही थी, हैंडल करना चाह रही थी, किस चीज़ को हैंडल करना चाह रही थी, कोविड-19 वैश्विक महामारी को, है ना, कि भाई कोविड-19 वैश्विक महामारी को सरकार हैंडल करना चाह रही थी। उसके चलते सरकार ने क्या किया, लॉकडाउन लगाया, और इस लॉकडाउन के चलते जो एक तरीके से हमारे आर्थिक हालात थे, या फिर जो थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को मिला था हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो फिर और भी ज़्यादा बदतर हो गया, है ना। बट द स्टार्क डिफरेंसेस, लेकिन एडिटोरियल आगे क्या कहता है कि भाई जो स्पष्ट रूप से, स्टार्क का मतलब है जो बिल्कुल क्लियर तरीके से आप देख सको ना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे, बिटवीन द साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑन द वन हैंड, ऑन द वन हैंड का मतलब एक और अगर हम देखें, है ना, मतलब एक तरफ तो ये रहा साहब, ऑन द अदर, जब बोलते हैं ना कि भाई एक और तो ये कही जा रही है बात, दूसरी ओर हम ये देखते हैं, तो इस तरह की बातों को लिखते हैं ऑन द वन हैंड, है ना, कि भाई एक और तो ये और दूसरी ओर ये। तो एक और हम क्या देखते हैं कि भाई जो दक्षिणी राज्य हैं, इसके अलावा जो पश्चिमी राज्य हैं, है ना, उनमें हमें बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस नज़र आता है ना, कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है, यानी कि एक तरीके से कई क्षेत्रों में हमें जो है बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस नज़र आता है ना। इसके अलावा एंड द नॉर्थ सेंट्रल एंड ईस्टर्न स्टेट, इसके अलावा अगर हम देखें कि भाई जो हमारे उत्तरी और केंद्रीय राज्य हैं, है ना, इसके अलावा जो पूर्वी राज्य हैं, है ना, इन देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस जो रही है ना, SDG इंडेक्स जो है, उस SDG इंडेक्स में अगर हम देखें, तो अगर हम तुलना करें कि भाई दक्षिण राज्यों को ले लें और पश्चिम राज्यों को ले लें, या फिर हम नॉर्थ सेंट्रल राज्यों को ले लें कि भाई जो केंद्रीय राज्य हैं भारत के, या उत्तरी राज्य हैं, उनकी तुलना अगर हम भारत के पूर्वी राज्यों से करें, तो उनका जो परफॉर्मेंस रहा है उसमें काफ़ी सारा अंतर देखने को मिला है। हमें स्टार्क डिफरेंस का मतलब है ऐसा डिफरेंस जिसको क्लियरली देखा जा सके, है ना। तो ये जो डिफरेंसेस रहे हैं, ये पॉइंट टू, ये इशारा करते हैं, किस ओर इशारा करते हैं, परसिस्टिंग का मतलब है जो कंटिन्यूसली बना रहे, जो लगातार बना रहे, परसिस्टिंग सोशो इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है इनइक्वलिटीज़, असमानताएं, कि भाई लगातार बनी हुई है ना, कि भाई अगर हम इन राज्यों की स्थिति देखें और इनकी तुलना करें तो हमें अंतर साफ दिखाई देता है ना। और ये अंतर जो है इस ओर इशारे करते हैं, ये जो इतने हमें अंतर दिखाई देते हैं ना, ये इशारे करते हैं कि लगातार सामाजिक, आर्थिक और जो एक तरीके से शासन है ना, गवर्नेंस है, जो शासन है, उनमें असमानताएं बनी हुई हैं। दीज इफ लेफ्ट अनएड्रेस्ड, देखो अनएड्रेस्ड का मतलब है अगर इनका समाधान नहीं किया गया। एडिटोरियल कहना चाहता है कि ये जो विभिन्न राज्यों की हमने बात की, इनमें सामाजिक आर्थिक असमानताएं बनी हुई हैं, इनके
शासन में असमानताएं बनी हुई है। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स हैं अगर इनका समाधान नहीं किया जाता है तो विल एग्जाजरबेट, एग्जाजरबेट का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा देना। ये एग्जाजरबेट का मतलब होता है कि कोई परिस्थिति जो है ना उसे और ज़्यादा बिगाड़ देना, हालात को और बुरे बना देना। तो ये जो समस्याएं हैं कि भाई जो सामाजिक आर्थिक आप कह सकते हो जो अंतर हमें देखने को मिलता है ना, अगर इन समस्याओं को नहीं सुधारा गया तो हालात और बदतर हो जाएंगे, है ना। विल एग्जाजरबेट फेडरल चैलेंजेस, फेडरल चैलेंजेस का मतलब हुआ संघीय चुनौतियां। फेडरल चैलेंजेस का मतलब हुआ कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो है ना चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, है ना। फेडरल चैलेंजेस एंड आउटकम्स, और जो नतीजे आएंगे, है ना, आउटकम का मतलब होता है नतीजे, है ना, वे और भी बुरे हो जाएंगे। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है विल एग्जाजरबेट फेडरल चैलेंजेस एंड आउटकम्स, कि भाई ये जो विभिन्न राज्यों में अंतर हमें देखने को मिलता है अगर हम इन्हें नहीं सुधारते हैं तो इसके माध्यम से क्या होगा, एक तरीके से संघीय चुनौती जो है और ज़्यादा बुरी हो जाएगी, है ना। मतलब सरकार को और ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक तरीके से लड़ाई जैसी स्थिति क्रिएट होगी राज्यों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में, और जो नतीजे आएंगे वे भी मतलब बड़े प्रतिकूल आएंगे। एज सीन, जैसा कि देखा गया इन द पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस ड्यूरिंग द सेकेंड वेव अक्रॉस सम ऑफ द वर्स ऑफ स्टेट्स, जैसा कि देखा गया है ना, एज सीन इन द पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, कि अभी हाल ही में क्या हुआ ड्यूरिंग द सेकेंड वेव, कि भाई कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान जो हेल्थ को लेकर जो चुनौती हमारे सामने उपस्थित हुई, पब्लिक हेल्थ से जुड़ी हुई जो चुनौती हमारे सामने उपस्थित हुई, तो क्या था, कई राज्यों में हमें क्या देखने को मिला, अक्रॉस सम ऑफ द वर्स ऑफ स्टेट्स। अब देखो इस वर्स ऑफ का मतलब होता है बहुत ही खराब कंडीशन, खास करके वित्तीय दृष्टि से बहुत ही खराब कंडीशन। तो जो ऐसे राज्य थे ना जो वित्तीय दृष्टि से कमज़ोर थे उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा पब्लिक हेल्थ को लेकर, है ना, और राज्य और केंद्र के बीच में इस मुद्दे को लेकर टकराव देखने को मिला। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है के बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद द इम्प्रूवमेंट इन के की इंडिकेटर्स, कि भाई ये जो SDG है की इंडिकेटर का मतलब है प्रमुख सूचकांक, है ना, कि भाई मुख्य इंडिकेटर्स, है ना, तो उनमें जो है हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है ना। नॉट विद स्टैंडिंग द इम्प्रूवमेंट इन की इंडिकेटर्स, कि भाई कुछ प्रमुख जो इंडिकेटर्स हैं SDG के, है ना, उनमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन इसके बावजूद द इंडेक्स हैज़ क्यूरियसली मेड सम मेथोडोलॉजिकल चेंजेस, कि भाई इस इंडेक्स ने क्या किया है, बड़ा ही आप कह सकते हो कि मतलब जिज्ञासापूर्वक क्या किया है, जिज्ञासापूर्ण तरीके से जो है कुछ पद्धति में जो है कुछ परिवर्तन किए हैं ना, कुछ मेथोडोलॉजिकल चेंज किए हैं। दैट रेंडर, तो ये जो चेंजेस किए गए हैं SDG में वे बना देते हैं। रेंडर का मतलब होता है टू कॉज समथिंग, है ना, बना देना। दैट रेंडर कंपेरिजन्स ऑन सम SDGs, कि भाई अगर हम SDG जो है अगर 2019 का SDG हम उठाएं और 2021 का अगर हम SDG उठाएं तो अगर हम उनमें कंपैरिजन करें, है ना, तो दैट रेंडर्स कंपैरिजन ऑन सम SDGs ओवर प्रीवियस ईयर्स मूड, प्रीवियस ईयर मूड। देखो मूड का मतलब होता है चर्चा का विषय, है ना, मूड का मतलब होता है कि भाई कोई भी मुद्दा जिसके ऊपर आप चर्चा कर सको। तो ऐसे मुद्दे प्रीवियस ईयर्स मूड का मतलब है कि अगर हम पिछले सालों का मतलब कोई कुछ मुद्दे उठाएं, है ना, और इस बार के अगर हम मुद्दे उठाएं तो उनमें कंपैरिजन जो है ना वो आप नहीं कर सकते बिल्कुल ठीक तरीके से। क्यों? क्योंकि इस बार जो SDG को मापा गया है उसमें कुछ उसकी उसकी मापने की जो पद्धति ना उनमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो एडिटोरियल आगे खुद बताता है कि द SDG, है ना, कि भाई ये जो हमने एक तरीके से जो हमारा SDG है ऑन इनइक्वालिटी शोज एन इम्प्रूवमेंट ओवर 2019, कि भाई अगर हम SDG की बात करें, है ना, ये जो 2021 का जो SDG है उसकी अगर हम बात करें तो इनइक्वालिटी का मतलब है असमानता, असमानता को लेकर क्या स्थिति रही 2019 में और 2021 में। तो हमें क्या देखने को मिलता है, SDG ऑन इनइक्वालिटी शोज एन इम्प्रूवमेंट ओवर 2019, 2019 की तुलना में अगर हम देखें तो 2021 में असमानता के क्षेत्र में हमें जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। कुल मिला के 2019 में असमानता ज़्यादा थी और 2021 में असमानता थोड़ी कम हुई। लेकिन बट द इंडिकेटर्स, लेकिन जिन तरीकों का हमने प्रयोग किया है ना, बट द इंडिकेटर्स यूज्ड टू मेजर द स्कोर, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी का स्कोर मापा गया है ना उसके लिए हमने जिस पद्धति का प्रयोग किया, जिस उपाय का हमने प्रयोग किया, हैव चेंज्ड, वे बदल चुके हैं। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना
कि भाई इनइक्वलिटी तो मापी गई, लेकिन इनइक्वलिटी उसी इंडिकेटर से, है ना, उन्हीं आधारों पे नहीं मापी गई जिन आधारों पे 2019 में मापी गई थी। द 2020-21 इंडेक्स ड्रॉप्स सेवरल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कि भाई 2020-21 का जो आप कह सकते हो जो इंडेक्स है उसमें छोड़ दिया गया है किन चीज़ों को, कई सेवरल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कि भाई कई आर्थिक सूचकांक, है ना, एक तरीके से 2020-21 का जो इंडेक्स लिया है ना हमने, इसमें क्या किया गया है, छोड़ दिया गया है कि ये कई कई चीज़ों को छोड़ देता है, कई आर्थिक इंडिकेटर्स को छोड़ देता है। एंड गिव्स ग्रेटर वेटेज टू सोशल इक्वलिटी इंडिकेटर्स, और इसमें क्या किया गया है, ये जो 2021 का एसडीजी है ना, इसमें ज़्यादा वेटेज किसे दिया गया है, ज़्यादा प्रधानता किसे दी गई है, सोशल इक्वलिटी इंडिकेटर्स, है ना, इसमें ज़्यादा बात की गई है सोशल इक्वलिटी की, सामाजिक समानता की। सच एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन, देखो इसमें मतलब पहले जो 2019 में जो हमने एसडीजी बनाया था ना, उसमें एक तरीके से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ज़्यादा थे कि भाई महिलाओं की आर्थिक स्थिति कैसी है, ओवरऑल पुरुषों की आर्थिक स्थिति कैसी है, मतलब कुछ विशेष जाति के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी, इन सारी बातों को हमने फोकस में रखा था 2019 में। लेकिन 2020-21 में हमने क्या किया है, सोशल इक्वलिटी इंडिकेटर्स, है ना भाई, अब हमने जो है ना सामाजिक समानता से जुड़े हुए जो मापक हैं उनको ज़्यादा ध्यान में रखा है। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन, कि भाई महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है ना, महिलाओं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एंड पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। देखो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का मतलब होता है ऐसे समुदाय जिनकी हालत बहुत ही ख़राब है, जो कि बिल्कुल हाशिए पे हैं, जो कि समाज के बिल्कुल लो लेवल पे हैं। तो ऐसी महिलाएं और व्यक्ति जो कि समाज के बिल्कुल लो लेवल पे हैं, उनका लेजिस्लेचर्स में प्रतिनिधित्व कितना है। लेजिस्लेचर से यहाँ पे मतलब है कि भाई राज्य स्तर पे हम बात करें तो विधानसभा, इसके अलावा केंद्रीय स्तर पे हम बात करें तो संसद। तो संसद में या विधानसभाओं में जो बिल्कुल हाशिए पे आने वाले समुदाय हैं उनका प्रतिनिधित्व कितना है ना, तो इस चीज़ को मापा गया है 2020-21 में, है ना। और किन चीज़ों को मापा गया है, तो कुल मिला के सोशल इक्वलिटी इंडिकेटर्स, इन चीज़ों को। इसके अलावा लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, कि भाई जो क्षेत्रीय शासन होता है ना आपका, कि भाई जैसे अगर हम बात करें पंचायत है, ये क्या है, क्षेत्रीय शासन है ना, तो लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस जो है उनमें इन कमज़ोर लोगों का, कमज़ोर समुदायों का कितना प्रतिनिधित्व है। एंड क्राइम्स अगेंस्ट SC ST कम्युनिटीज़, इसके अलावा इस चीज़ को देखा गया कि भाई SC और ST कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके खिलाफ कितने अपराध हो रहे हैं, है ना, तो इन चीज़ों को ज़्यादा वेटेज दिया गया है ना। आगे देखते हैं, बाय ड्रॉपिंग, इस चीज़ को छोड़ते हुए, इस चीज़ को ड्रॉप करते हुए, द वेल रिकॉग्नाइज्ड जिनी कोफिशिएंट मेजर, द वेल रिकॉग्नाइज्ड का मतलब जिसको बहुत बढ़िया तरीके से आप मानते हो, जाना पहचाना बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से, जिनी कोफिशिएंट मेजर एंड द ग्रोथ रेट फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स, एंड द ग्रोथ रेट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर कैपिटा अमॉन्ग 40% ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशंस। आगे देखते हैं, हाँ, तो देखो क्या किया गया इस बार, जो एसडीजी को मापा गया उसमें ड्रॉप कर दिया गया, छोड़ दिया गया, किस चीज़ को, एक तो जिनी कोफिशिएंट मेजर को छोड़ दिया गया है ना, इसको नहीं मापा गया। इसके अलावा ग्रोथ रेट, वृद्धि दर, किन घरों की वृद्धि दर, कि भाई कुछ घर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, कि भाई प्रत्येक घर, है ना भाई, ये कहा जा रहा है एक्सपेंडिचर पर कैपिटा अमॉन्ग 40%, कि भाई 40% ग्रामीण लोग और 40% ग्रामीण और शहरी जनसंख्या जो है उनका प्रत्येक घर कितना खर्चा कर रहा है ना, उस खर्चे में कितनी वृद्धि हुई, इस चीज़ को इस बार नहीं नापा गया। इंस्टेड इसके बजाय ओनली द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द लोएस्ट टू वेल्थ क्विंटाइल्स इज यूज। तो पहले क्या किया जाता था, एक तो जिनी कोफिशिएंट मेजर को ध्यान में रखा जाता था, दूसरी बात वृद्धि दर मापी जाती थी। कौन सी वृद्धि दर, कि भाई प्रत्येक घर जो है ना, वह कितना खर्चा कर रहा है ना, कि भाई क्या करते थे हम, कि भाई 40% ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों को लेते थे और उसमें देखते थे कि प्रत्येक घर जो है वो कितना खर्चा कर रहा है। उसकी बजाय इस बार क्या किया गया कि द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब उस जनसंख्या का परसेंटेज लिया गया, इन द लोएस्ट टू वेल्थ क्विंटाइल्स इज यूज। देखो इस शब्द को देखना, क्विंटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे एक क्षेत्र है उसको आपने क्या किया, 1 2 3 4 और 5 भागों में बांट दिया है ना, 1 2 3 4 5। एक क्षेत्र आपने लिया, एक ग्रुप आपने लिया, उसको 5 भागों में बांट दिया, तो ये जो इसका एक भाग है ना, इसको हम बोलेंगे क्विंटाइल।
तो क्या किया गया, यानी कि 5 मतलब 5 भागों में से सिर्फ 2 भागों के आंकड़े हमने लिए। ये जो लिखा हुआ है ना, द लोएस्ट लो वेल्थ, कि भाई 2 ऐसे क्षेत्रों को हमने चुना जिनमें सर्वाधिक कम इनकम थी, और बस उन्हीं के आधार पे हमने हमारे नतीजे दे दिए। कुल मिला के ये जो 3 क्षेत्र थे ना, इनको हमने छोड़ दिया है ना। तो क्विंटाइल का मतलब होता है कि भाई आपने क्या किया, एक ग्रुप को लिया, उस ग्रुप को आपने क्या किया, 5 भागों में जो है विभाजित किया, और उन 5 भागों में से जो एक भाग होता है उसको हम बोलते हैं क्विंटाइल। तो पहले जो होता था उसकी तुलना में इस बार ये किया गया कि भाई जैसे कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को पहले मेजर किया जाता, तो इस बार क्या किया गया, उस पूरे क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया, और उनमें से 2 वे क्षेत्र जिनकी सबसे कम इनकम है उनको यूज किया गया है ना। तो इस प्रकार से कि भाई ये आपने क्या किया, ये जो चेंजेस किए ना आपने, इन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए द एसडीजी स्कोर ऑन इनइक्वलिटी, कि भाई एसडीजी का जो स्कोर है इनइक्वलिटी को लेकर, सीम्स, वह प्रतीत होता है, टू हैव मिस्ड आउट, कि इसने मिस कर दिया है किस चीज़ को, ऑन कैप्चर, कि भाई ये कैप्चर नहीं कर पाया। कैप्चर का मतलब क्या होता है, आप कैमरे के माध्यम से फोटो खींचते हो, तो उस फोटो ने उस इमेज को क्या किया, कैप्चर किया, पकड़ लिया। ऑन कैप्चरिंग द इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव ऑफ द पेंडेमिक ऑन वेल्थ इनइक्वलिटी। तो एडिटोरियल यही कहता है कि भाई इस आधार से अगर हम देखें तो एसडीजी ने इन इक्वलिटी को जो मेजर किया है, उस इनइक्वलिटी के दौरान ऐसा प्रतीत होता है, उस इनइक्वलिटी को मेजर करने के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि एसडीजी ने मिस कर दिया है किस चीज़ को, कि भाई एसडीजी इस चीज़ को नहीं पकड़ पाया कि ये जो वैश्विक महामारी थी, ये जो पैंडेमिक थी है ना, इसका लोगों की वेल्थ की इनइक्वलिटी को बढ़ाने में क्या प्रभाव रहा है ना, इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन वेल्थ इनइक्वलिटी, कि भाई ये जो कोरोना वायरस महामारी है, वैश्विक महामारी है, इसने जो है वेल्थ इनइक्वलिटी को बढ़ाया है ना, क्या प्रभाव रहा है, उसको ये मेजर नहीं कर पाया ठीक तरह से। दिस कुड बी अ सिग्निफिकेंट मिस। अब देखो हम क्या एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई वेल्थ इनइक्वलिटी जो है ना, लोगों की एक तरीके से आप कह सकते हो इनकम, या लोगों के पास जो पैसा है ना, उसको ठीक तरह से ये मेजर नहीं कर पाया। दिस कुड बी अ सिग्निफिकेंट मिस, एडिटोरियल कहता है कि भाई ये एक बहुत बड़ी चूक हो सकती है ना, बहुत बड़ी भूल हो सकती है कि वेल्थ इनइक्वलिटी ठीक तरह से मेजर नहीं हो पाई। एज अ यूएन असेसमेंट, कि भाई यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक मूल्यांकन किया गया है ना, ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया यूएन के द्वारा। उसमें इस बात को कहा गया था, हेड सेड, यूएन असेसमेंट में कहा गया था, हेड सेड दैट द साउथ एशियन रीजन, कि भाई जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है, में सी राइजिंग इनइक्वलिटी, कि भाई दक्षिण एशिया जो क्षेत्र है वह कोविड-19 के चलते वहाँ देख सकता है, किस चीज़ को देख सकता है, में सी राइजिंग इनइक्वलिटी, बढ़ती हुई असमानता है ना। तो यूएन का कहना था कि दक्षिण एशियन क्षेत्र में कोविड-19 के चलते बढ़ती हुई असमानता देखने को मिल सकती है। मैथोडोलॉजिकल इश्यूज, कि भाई एसडीजी को एक तरीके से तैयार करने में जो पद्धति अपनाई जाती है, उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, ऑन मेजरिंग अदर एसडीजीज हैव बीन फ्लैग्ड बिफोर, है ना। एडिटोरियल कहता है कि भाई इसकी जो पद्धति से, यानी कि इसका जो कार्य करने का तरीका है ना, एसडीजी को जिस तरह से प्रिपेयर किया जाता है ना, जिस मेथड का प्रयोग किया जाता है, ऑन मेजरिंग का मतलब है मापने में, अदर एसडीजीज हैव बीन फ्लैग्ड बिफोर, इनको पहले भी चिन्हित किया गया था, यानी कि इसके जो कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स के बारे में पहले भी बताया गया था कि भाई ये मेथड जो है ना, इसके इनमें कुछ कुछ दिक्कत है, इनको सुधारा जाना चाहिए। बट लेकिन द लैक ऑफ एडिक्वेट मेजरमेंट, बट द लैक ऑफ एडिक्वेट मेजरमेंट का मतलब है लेकिन पर्याप्त, मेजरमेंट का मतलब है एक तरीके से, बट द लैक ऑफ एडिक्वेट मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी सीम्स टू बी अ ग्लैरिंग मिस। देखो ग्लैरिंग का मतलब होता है जो बिल्कुल ऑब्वियस हो, कोई भी बुरी चीज़ जो बिल्कुल ऑब्वियस हो, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आपको दिखाई दे। एडिटोरियल यही कहना चाहता है कि भाई पर्याप्त उपाय हमने नहीं किए। लैक ऑफ एडिक्वेट मेजरमेंट का मतलब है पर्याप्त उपायों की कमी, ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, कि एसडीजी को प्रिपेयर करने के दौरान आर्थिक असमानता को दिखाने के लिए हमने पर्याप्त उपाय नहीं किए, ऐसा प्रतीत होता है। सीम्स टू बी अ ग्लैरिंग मिस, है ना। यह एक, आप कह सकते हो कि यह एक ऐसी चूक है जो कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है, यह बहुत ही बुरी चूक है। लाइक इन द फर्स्ट वेव, जैसा कि हमने कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान देखा, द सेकेंड वेव, अब सेकेंड वेव के लिए भी एडिटोरियल कह रहा है, विद मोर फैटेलिटीज़, फैटेलिटीज़ का मतलब है मरने वाले लोगों की संख्या, कि कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान भी कई लोगों की मृत्यु हुई, इसी दौरान हम इसी तरह से हमने सेकेंड वेव के दौरान भी देखा कि कई लोगों की मृत्यु हुई। हैज़ हैड सिमिलर आउटकम्स, हैज़ हैड सिमिलर आउटकम, आउटकम का मतलब है परिणाम। देखो यहाँ हैज के साथ ये जो हैड आया ना, ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो जिस तरह से
कोरोना वायरस की पहली लहर ने नुकसान किया था, उसी तरह से दूसरी लहर ने भी जो है उसी तरह के परिणाम दिखाए हैं। हैज़ हैड सिमिलर आउटकम्स का मतलब है कि दूसरी लहर ने भी इसी तरह के परिणाम दिखाए हैं, है ना, उसी तरह के नतीजे देखने को मिले हैं। ऑन लाइवलीहुड्स एंड जॉब, लोगों की जो आजीविका है उस पर असर पड़ा है, लोगों की जो जॉब्स है उस पर असर पड़ा है, यानी कि कई लोगों की जो आजीविका है वो बहुत मुश्किल हो गई, कई लोगों की जॉब्स जो है वो चली गई। आगे देखते हैं। वाइल, जबकि द बेटर स्कोर फॉर इंडिया इन इट्स एंडेवर, द बेटर स्कोर फॉर इंडिया इन इट्स एंडेवर का मतलब है प्रयास, टू अचीव एसडीजीज विल ब्रिंग सम चेयर। एडिटोरियल कहता है कि भाई बेटर स्कोर कि मतलब और बेहतर स्कोर इंडिया के लिए, है ना, कि भारत अगर प्रयास करे, एसडीजी जो है इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रयास करे और अच्छा स्कोर हासिल करे, तो इसके माध्यम से क्या होगा, हमें खुशी मिलेगी। विल ब्रिंग सम चीयर, है ना, मतलब उसके माध्यम से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन एडिटोरियल आगे कहता है गवर्नमेंट्स मस्ट वर्क ऑन, लेकिन सरकार को जरूर जो है काम करना चाहिए, किस बात पर, मस्ट वर्क ऑन एड्रेसिंग, समाधान करने पर, प्रेसिंग इश्यूज। प्रेसिंग इश्यूज का मतलब है ऐसे मुद्दे जो कि हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, है ना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा समस्याजनक जो मुद्दे हैं ना, उनका समाधान करने को लेकर सरकार को काम जरूर करना चाहिए। जैसे कि कौन से मुद्दे हैं जो कि हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं या जो हमारे लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं, वो मुद्दे हैं सच है जैसे कि इंक्रीज्ड इनइक्वलिटी, कि भाई असमानता जो कि बढ़ गई है ना, बढ़ी हुई असमानता, है ना, कि भाई कई राज्यों में कई क्षेत्र जो है ना उनमें हम देखते हैं कि असमानता का स्तर बहुत ज़्यादा है, तो उस असमानता के स्तर को कम करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। एंड इकोनॉमिक डिस्पेयर, और सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए कि भाई एक तरीके से आर्थिक निराशा, कि भाई कोरोना वायरस के चलते क्या हुआ है, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते कई लोगों की लाइवलीहुड्स जो है उस पर असर पड़ा है, कई लोगों की जॉब्स जो है छिन गई है। इसके चलते हम क्या देखते हैं कि लोग बाग जो है ना वे डिस्पेयर में दिखाई देते हैं, निराशा में दिखाई देते हैं ना, इकोनॉमिक डिस्पेयर यानी कि आर्थिक निराशा की स्थिति बनी हुई है। तो इस आर्थिक निराशा की स्थिति को सुधारने के लिए भी सरकार को काम करना चाहिए।